अब इस सवाल में पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो देखो, पूंजीगत व्यय इसको हिंदी में कहा जाता है वैसे तो ये वो खर्चा है जो किसी एसेट की वैल्यू बढ़ाता है। समझ रहे हो आप? किसी एसेट की वैल्यू बढ़ाता है, उसकी लाइफ बढ़ाता है, या नए एसेट खरीदने पर होता है। ये खर्चे 1 साल से ज्यादा समय तक फायदे देते हैं। जैसे बिल्डिंग खरीद लिया आपने है, या फिर एक मेंटेनेंस कर दिया, क्योंकि लंबे समय तक चलता है ना। आपने एक बिल्डिंग में पेंट करवाया, तो ये भी तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो पेंट 1 साल में तो खराब नहीं होगा, कम से कम 4-5 साल तो चलेगा। अब ऑप्शन देखो, इनमें से पूछा है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। अब पहला ऑप्शन देखें हम लोग, तो ये खर्चा एक वॉर्न आउट पार्ट को हटाने का है ताकि उसकी जगह नया इंजन लगाया जा सके। ये सीधे सीधे एक बड़े एसेट यानी इंजन को बदलने का हिस्सा है। एक वॉर्न आउट पार्ट यानी कि एक पूरा एक मशीनरी है, उसमें से एक पार्ट को हमने निकाला और दूसरे को जो है वो लगा दिया। तो बड़े पार्ट्स या इंजन को बदलना कैपिटल एक्सपेंडिचर या उनकी ये एसेट की परफॉर्मेंस और लाइफ को बढ़ा सकता है। इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत होगा, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा ऑप्शन देखें, एक्सपेंसेस ऑन फॉरेन टूर फॉर परचेजिंग अ न्यू मशीन। एक नई मशीन खरीदने के लिए आप फॉरेन टूर पर जा रहे हो, उसके लिए खर्चा कर रहे हो, तो ये मशीन की कॉस्ट का हिस्सा ही तो है। जब तक नया एसेट तैयार ना हो जाए, उस पर होने वाले भी सभी खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तीसरा देखेंगे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी परचेस्ड। अब एक नई मशीन आप खरीदने गए, उस पर आपकी जो है वो शिपिंग कॉस्ट लग रही है, इंश्योरेंस लग रहा है, तो ये तो टोटल कॉस्ट में जोड़ी जाती है ना भाई। अब आप कार खरीदते हो, जब शोरूम से जब आप कार खरीदते हो, तो कार जब आती है तो उसका ऑन रोड प्राइस जो है आपको जो मिलता है, वो सभी चीज सभी कॉस्ट इंक्लूड करके आप खरीदते हो ना, है कि नहीं? तो वो चीजें हैं। या फिर इसको इस तरीके समझो, आपने अमेजोन से कोई चीज अपने घर पर बुलवाई, तो कोई सामान आप बुलवा रहे हो अपने घर पर, तो उस सामान प्लस शिपिंग कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड होगा ना। शिपिंग कॉस्ट मतलब वो जो ट्रेवल कॉस्ट जिसमें आपके पास सामान आ रहा है, तो भाई बात वही है। तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल होगा। अब अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयरिंग ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीन बिफोर पुट टू यूज। अब ये खर्चा सेकेंड हैंड मशीन को फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए तैयार करने का है। ऐसे खर्चे जो किसी सेकेंड हैंड एसेट को पहली बार इस्तेमाल के लिए तैयार होने पर होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ये उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में जोड़े जाते हैं। अब देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ये सभी हम लोग को कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नजर आ रहे हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से अच्छे से आप देख लो, तो आपको चारों ऑप्शंस में ही नजर आ रहा है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट अगर जो है वो देखा जाए इस क्वेश्चन को ध्यान से, तो वो भी चारों के चारों कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हैं। यूपीएससी ने इसका सही आंसर जो है वो ए पॉइंट किया था, बट आई डोंट नो व्हाई ए क्यों पॉइंट किया है। तो इस प्रकार से कई बार कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ये उनमें से एक था। जैसे कि आप देख ही रहे हो, यूपीएससी ने इसका आंसर मार्क ए किया है यार। देखो लिखा है 5,000 स्पेंड टू रिमूव अ वॉर्न आउट पार्ट, दिस पार्ट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू इंजन। तो क्वाइट पॉसिबल कि इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है कि ये वाला पार्ट जो है वो नए इंजन के साथ रिप्लेस किया जाएगा, है ना, बाद में। तो उस हिसाब से शायद हो सकता है कि इसको इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर रख दिया है, क्योंकि ये वैल्यू तो ऐड नहीं कर रहा, बाद में जब इंजन लगाएंगे तब शायद इसकी वैल्यू ऐड होगी। तो इसको इसलिए उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रख दिया होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रखा होगा। तो कुछ कह नहीं सकते, बट यूपीएससी ने इसका ए मार्क किया है सही। मेरे हिसाब से ए नहीं होना चाहिए था, बट यस, अगर उसका सेकंड पार्ट देखें आप, क्वेश्चन ऑप्शन ए का सेकंड पार्ट देखोगे, तो क्वाइट पॉसिबल की हो सकता है।